हर एक वर्ड्स क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि मनी मैनेज हम कैसे करें। तो चलिए हम कुछ यहाँ पे देखिए कि बेसिक्स यहाँ पे है। क्या होता है, व्हाट इज मनी मैनेजमेंट इन फॉरेक्स? मनी मैनेजमेंट क्या होता है फॉरेक्स में, हम इसको पहले समझते हैं। ठीक है, मनी मैनेज करना तो दूर की बात है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मनी मैनेजमेंट रेफर टू ए सेट ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज टू मिनिमाइज योर लॉसेस। यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक होती है मनी मैनेजमेंट जहाँ पे आप अपनी लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, और अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। एंड ग्रो योर ट्रेडिंग अकाउंट, और अपनी अकाउंट की इक्विटी को आप बढ़ा सकते हैं। टॉप 10 फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स डिस्क्राइब्स बिलो विल हेल्प यू अचीव एग्जैक्टली दैट, प्रोटेक्ट एंड ग्रो योर बॉटम लाइन। आप किस किस जगह से, आपकी मान लीजिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हो, अपनी लॉसेस को मैनेज कर सकते हो, और अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, और अपनी अकाउंट की इक्विटी को बढ़ा सकते हो, अपनी डाउन जितना इन्वेस्ट किया उससे ऊपर कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो आज हम लोग इसी इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, और बेसिक हमारी मनी मैनेजमेंट, मिनिमम योर लॉसेस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होती है मनी मैनेजर, और इसको करते कैसे हैं? तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक ये समझिएगा कि मेनी बिगनर्स टू द मार्केट टेंड टू नेग्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट इन फॉरेक्स मार्केट। जो बिगनर्स होते हैं ना, वो इस चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर वो कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि हमें कितना मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, which leads to a total wipe out of their ट्रेडिंग अकाउंट सूनर और लेटर। और यही रीजन से, उनको नहीं पता होने के कारण कि उनकी कितनी रिस्क लेनी चाहिए, और वो कंटिन्यूअस ट्रेड लगाते रहते हैं, नंबर्स ऑफ ट्रेड लगाते रहते हैं, और वो अपने अकाउंट को अभी खाली करते हैं या फिर बाद में खाली करते हैं, बट वो करते जरूर हैं, लॉस जरूर करते हैं। ठीक है, मेक श्योर टू फुली अंडरस्टैंड द मनी मैनेजमेंट रूल्स एक्सप्लेन इन आवर फॉरेक्स रिप्रेजेंटेशन बिफोर प्लेसिंग योर नेक्स्ट ट्रेड ऑन द मार्केट। अभी हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हमारी किन किन स्टेप को हमें फॉलो करना चाहिए, एंड यू विल सुन नोटिस द डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज इन द फॉलोइंग लाइंस। तो हम लोग आगे समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग नोट करेंगे इसको। ठीक है, क्या होता है रिस्क में? अभी हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो जैसा कि यहाँ पे एक नंबर में आप देख रहे होंगे, डिसाइड हाउ मच यू वांट टू रिस्क पर ट्रेड। हमें कितना परसेंट रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड पर? कितना, हम कैसे माने कि हमें कितना ट्रेड लेना है, उसका कितना रिस्क होगा, हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इज सो कॉल्ड रिस्क पर ट्रेड टेक्निक्स। क्या होता है ये रिस्क पर ट्रेड टेक्निक्स? हमें अपनी ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है हर एक ट्रेड पर। ठीक है, अगर वो हम समझ जाते हैं तो ये आपकी मनी मैनेजमेंट में आता है। अब रिस्क पर ट्रेड डिटरमाइंस हाउ मच योर ट्रेडिंग अकाउंट योर रिस्किंग ऑन ए सिंगल ट्रेड। आपको कैसे पता चलता है कि आप जो भी एक ट्रेड ले रहे हैं उसमें आप कितना ट्रेड ले रहे हैं एक सिंगल ट्रेड में? कैसे आप इन चीजों को समझेंगे और कितना होना चाहिए? तो एज ए रूल थम, डोंट रिस्क मोर देन 2 to 3% ऑफ योर अकाउंट ऑन ए ट्रेड। आपको जितना भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका सिर्फ 2 से 3% ही आपको रिस्क लेना है, उससे अधिक नहीं लेना है, वो भी बहुत हाई हो जाता है। माई ओपिनियन यू हैव टू रिस्क ओनली 1% और 2%, नॉट 2% मोर, या मोर देन 2%। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा सोचने की और समझने की जरूरत है। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 2 से 3% ही हम रिस्क लेंगे मार्केट का, उससे अधिक नहीं लेंगे, या फिर 1 से 2% इन माय ओपिनियन। ठीक है, एंड सो यू विल हैव टू इनफ फंड्स टू withstand the negative impact of a series of losing days। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आपकी जो लॉस करने की वो चांसेस है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, और आप मार्केट की मूवमेंट को भी समझ पाएंगे, मार्केट में होल्ड भी कर पाएंगे, और लॉस भी कम करेंगे और प्रॉफिट भी करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपकी जैसी 2% रिस्क अगर आप ले रहे हैं मार्केट से, तो आपकी प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। बट ये आपके बिगनर्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग की सीढ़ी को नहीं समझेंगे तो आने वाला आपका कैसा रास्ता होगा आपको नहीं पता चलेगा। तो इट ऑलवेज बेटर टू रिस्क स्मॉल एंड ग्रो योर अकाउंट स्टेडली देन टू रिस्क टू मच एंड हाउ ब्लो योर ट्रेडिंग फंड्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका हमेशा स्मॉल ग्रो के साथ आपकी अकाउंट बढ़ेगी, बट एक स्टेबिलिटी रहेगी वहां पे, और आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट की फंड्स को बढ़ा सकते हैं विदाउट योर लॉस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा लोगों को छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करें और वहां पे अपनी रिस्क को समझें। अब दूसरा क्या लिखा है, डोंट ओवर ट्रेड द मार्केट। कभी भी ओवर ट्रेड मार्केट ना करें। ओवर ट्रेड इन द सेंस कि आप अगर देख रहे हैं कि आपकी बाई की एंट्री बन रही है, तो आप वहां पे नंबर ऑफ ट्रेड्स पुट ना करें। आपने 0.01 की एक ट्रेड लगाई है, तो बस उतने में ही आपको संतुष्ट रहना। ये नहीं कि एक ही एरिया पे आपने 0.01 की 3 4 5 ट्रेड पुट कर दी। तो ये चीज नहीं करना है। डोंट ओवर ट्रेड इन द मार्केट। यू डोंट हैव टू मेक ए ट्रेड एवरी सिंगल आवर। आपको हर एक घंटे पे ट्रेड नहीं करना है। यू डोंट हैव टू मेक ए ट्रेड एवरी सिंगल आवर। मैंने क्या बोला, हर समय मार्केट में एंट्री नहीं बनती है, और इस चीजों को देख करके कभी भी वो नहीं करेंगे। बट हाँ, ये मार्केट ऐसी है, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए, थोड़ा सा इसकी ट्रेडिंग चार्ट कैसी है इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और वो ध्यान तब देंगे जब आप यहाँ पे थोड़ा टाइम देंगे। अभी का 2 से 3 महीना अगर आपने इसमें दे दिया, ठीक है, तो आने वाले समय में ये आपको लाइफ टाइम मनी दे करके जाएगी। लाइफ टाइम मनी दे करके जाएगी, जो कि और इतना फास्ट कहीं से नहीं आपको निकल पाएगा पैसा। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको बताऊं। बस इन चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, किन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो बेसिक चीज में बहुत लोगों को बोर भी लग रही होगी, या समझ जिनको समझना होगा वो समझ भी रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट। अगर ये नहीं है जिनके पास, चाहे वो कितना भी ट्रेड लगा लें, चाहे कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दे, करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर देंगे, वो लॉस करेंगे, क्योंकि उनके पास मन में लालच आएगी। साइकोलॉजी उनका अच्छा होना चाहिए। तो यू डोंट हैव टू मेक ए ट्रेड एवरी सिंगल आवर। यू जस्ट हैव टू ट्रेड ओनली 1 or 2 ट्रेड इन अ डे, नॉट मोर देन 1 or 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, और इवन एवरी सिंगल डे वेट फॉर द ट्रेड सेटअप टू फॉर्म एंड डोंट चीज द मार्केट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। मार्केट को कभी चेज मत करिए, मार्केट से एक्सक्यूज कभी। मी सर, आपकी सर आवाज, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके, आवाज, बीच में हो जा रही है ब्रेक। ओके, अभी क्लियर है मैम? हाँ जी, अभी सर क्लियर है। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, यू डोंट हैव टू मेक अ ट्रेड एवरी सिंगल आवर और इवन एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज ट्रेड नहीं किए हैं, आज आज एक दिन में, पूरे डे की सिर्फ बात करें तो 12 आवर्स होते हैं। तो हो सकता है कि आज आपके कोई सिग्नल ही ना बने, या हो सकता है वो पूरे दिन आपकी कोई सिग्नल ही ना बने जहां पे आप ट्रेड कर पाओ। क्योंकि हम यहाँ पे बिगनर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हम लोग को सोचना है, समझना है। तो आज अगर 5-10 डॉलर की प्रॉफिट नहीं कर पाए हैं, तो कल जरूर करेंगे। तो इसका पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया। ये एक्चुअली आप मार्केट भी अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको मार्केट की मूवमेंट समझ में आएगी, तो ये बहुत नेसेसरी नहीं होती है। ठीक है, एंड वेट फॉर द ट्रेड सेटअप फ्रॉम एंड डोंट चेज द मार्केट फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। कभी भी मार्केट के साथ चेस ना करें, फाइट ना करें, सबसे पहली बात, क्योंकि आप उनसे नहीं कर पाएंगे। द मार्केट डजेंट ओ यू एनीथिंग, एंड पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज द होली ग्रेल ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। अब यहीं पे आपको पेशेंस रखना है, अपनी डिसिप्लिन को बना के रखना है। यही चीज आपको प्रॉफिट देगी।
और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। इवन द बेस्ट फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट सिस्टम वॉन्ट हेल्प यू मच इफ यू मेक मल्टीपल ट्रेडर्स विदाउट एनी मार्केट एनालिसिस। कभी भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बिना मनी मैनेजमेंट के बारे में फॉरेक्स में एंट्री ना लें, उनकी एनालिसिस को अपनी बिना एनालिसिस किए मार्केट में कोई ट्रेड ना लें। नहीं समझ में आ रही है, ट्रेड मत लीजिए। आज नहीं आएगी, कल आएगी और आपकी एंट्री आपको अपने आप दिखाई देगी कि अब मेरी यहाँ पे एंट्री अच्छी बन रही है। बट एक सिंगल कैंडल। हेलो, एम आई ऑडेबल? ये आवाज क्लियर है मेरी सभी को? यस सर, यस आप क्लियर है। ओके, ठीक है। तो वही चीज मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। डोंट ट्रेड एवरी डे, एवरी आवर्स, एंड पेशेंस एंड डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी। यही आपको एक अच्छे ट्रेडर्स की ओर ले जाएगा। और थर्ड ऑप्शन जो हमारा होता है, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। अगर आपकी ट्रेड बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, आपके अगेंस्ट चले, क्योंकि हम समझते हैं कि ये मार्केट 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। 100% कोई यहाँ पे श्योर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि आपकी मार्केट कहाँ जाएगी, अप में ही जाएगी या डाउन में ही जाएगी। ठीक है, 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इस मार्केट को। तो इसके लिए अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, अगर वो लॉस चली जाती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है मार्केट में, कौन कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट कर देगा, बट हम एक अनुमान जरूर लगाते हैं जो कि हमारी एक्यूरेसी आती है। अगर हम अच्छे ट्रेडर्स बन जाते हैं, हमारी एक्यूरेसी लगभग 80 to 90% आ जाती है। 10% ही रिस्क होती है कि आपकी एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट जाए, और वो कभी कभी जाएगी, एकदम नहीं जाएगी। हाँ, उसके लिए हम न्यूज को फॉलो करते हैं। न्यूज के समय में हमें स्टॉप कर देंगे। अगर आपकी ट्रेड बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है तो आप वहां पे क्या करिए, अपनी ट्रेड को कट कर दीजिए। वही चीज यहाँ पे कुछ बारे में लिखा हुआ है इसी के बारे में। इफ यू आर फॉलोड इंटरनेशनल फॉरेक्स टिप्स ऑन ट्रेडिंग, इंटरनेशनल फॉरेक्स टिप्स ऑन ट्रेडिंग मीन्स यू हैव फॉलो द न्यूज, फंडामेंटल न्यूज। You might have heard about the saying cut your losses short and let your profits run। अगर आपकी लॉसेस हो रही हैं, आप प्लीज उसको कट करें। अब आपको लग रहा है कि आपकी अगेंस्ट मार्केट जा रही है, प्रॉफिट कट कर, लॉस कट करके आप वहां से बाहर आइए और एक न्यू प्रॉफिट के लिए आप अपने ट्रेडर्स, न्यू एंट्री के लिए आप तैयार हो जाइए। प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर जस्ट डू दैट, एंड जस्ट डू, यही करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते, वो अपनी टीपीएसएल को कभी नहीं छोड़ते। वही जस्ट फॉरेक्स ट्रेडर्स डू दैट। दे आर वेरी इम्पिटेंट अबाउट देयर लॉसेस एंड क्लोज द लूजिंग पोजीशन अर्ली। वो हमेशा चाहते हैं कि हम जितनी जल्द, अगर लॉस में जा रहे हैं तो जल्द से जल्द हम अपनी ट्रेड को क्लोज करें, ना कि मार्केट से फाइट करने के लिए रुके रहे। नहीं नहीं नहीं, पैसे आएगी, पैसे आएगी, रुको रुको रुको। और या इसी चक्कर में हम लोग अपनी एसएल को नहीं लगाते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और आप ह्यूज अमाउंट लॉस कर जाते हैं। अगर आप $10, $100 इन्वेस्ट किए हैं, $5 लॉस में जा रही है, आप तुरंत एग्जिट होइए मार्केट से। क्यों वेट करेंगे कि $10 वो लॉस में जाए? आपके पास 95 बचने की जगह $90 बच जाएगी। तो आपको हमेशा अपने कम से कम लूज करने के बारे में सोचना है। बट लेट देयर विनिंग पोजीशन रन। और अपनी जो जैसे कि मान लीजिए आपने एक बाई की एंट्री ली है, सेल की एंट्री ली है, अगर कोई आपकी सेल में जा रही है, ठीक है, मान लीजिए आप फिर दोनों ही सेल की लगाई है, लेकिन उनकी प्राइस एक्शन में डिफरेंसेस है। एक 94 में लगी हुई है, एक 93 में लगी है, तो जो ज्यादा लॉस लॉस में जाएगी उसको वो क्लोज करेंगे, जो प्रॉफिट में जा रही है उसको कंटिन्यू रहने देंगे। बिगनर्स टू द मार्केट डू इट पॉजिटिव वे। ठीक है, हमेशा हमें पॉजिटिव वे के बारे में सोचना है, वही चीज करना है। दे लेट देयर लॉसेस रन। और बिगनर्स क्या होते हैं, वो अपनी लॉसेस को रन करने देते हैं, होपिंग दे विल रिवर्ट, होपिंग दे विल रिवर्ट कि हाँ मार्केट हमारी रिटर्न आ जाएगी। एंड कट देयर प्रॉफिट शॉर्ट्स ऑन फियर दे विल मिस आउट ऑफ देम। और यही चीज करते हैं, तो इसके वजह से प्रॉफिट जो वो अगर मान लीजिए बुक कर देते हैं, प्रॉफिट में वाली ट्रेड को वो क्लोज कर देते हैं, और लॉस में जाती है कि वो होप लगाए रहते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगी, बट रिवर्स आती नहीं है, तो जो प्रॉफिट हुई रहती है वो भी आपकी लॉस हो जाती है। तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग।
we have to consider and we have to fix in your mind. Always cut your losses short and let your profits run. Always we have to remind that things, always. और फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर, जिसको हम लोग एसएल बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया। स्टॉप लॉस ऑर्डर आर मेजर बिल्डिंग ब्लॉक और रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा आपके ये पार्ट्स है, एंड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी फॉरेक्स मैनेजमेंट प्लान। और ये हर एक मनी मैनेजमेंट प्लान में ये फिक्स होता है, स्टॉप लॉस। A stop loss order automatically close your position when the price reaches the pre-specified level। अगर आपने वहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया है या सपोर्ट लगाया हुआ है, ऐसे लगाया हुआ है, तो अगर तो उस एरिया पे जाती है, तो आपको भी पता है कि स्टॉप लॉस लगाने का हमारा क्या बेनिफिट है। वहां पे हमारी क्या होती है, ट्रेड कटती है, ऑटोमेटिक ट्रेड कटती है, और आपकी ज्यादा लॉसेस से आप बचते हैं। तो प्रिवेंटिंग द लार्जर लॉसेस, we are preventing the larger losses through the SL, through the stop loss. It is the most important tools that we are using in money management. All forex trading money management strategy should incorporate to stop loss order। ये हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, और ये स्ट्रेटेजी को अगर हम अप्लाई करना चालू करते हैं, तो आप अपनी मनी को मैनेज करना बहुत इजीली सीख जाएंगे। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट जो हमारा आता है, चेस ट्रेड्स विथ है रिवर्स टू रिस्क रेशियो एटलीस्ट 1, रेशियो ऑफ एटलीस्ट 1 reaches by a largest forex broker has shown the traders who makes trades with a reward to risk ratio of 1 or higher are significant more profitable than traders who trade with reward ratio of below। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिखाई गई है। ये फिगर से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारी ट्रेंड दिखाई दे रही है कि एक डाउन ट्रेंड बना रही है, और आपने यहाँ पे लगाया हुआ एसएल, इस एरिया पे मान लीजिए आपने ले लिया है एंट्री, ठीक है, और आपने एसएल लगाया है यहाँ से 10 पिप्स के। मान लीजिए कि ये जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, मान लीजिए 10 पिप्स की या 20 पिप्स की है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आपने स्टॉप लगाया हुआ है, और यहाँ से सेल लिए हैं, तो मार्केट अगर आपकी नीचे जाएगी तो प्रॉफिट में आएगी, ऊपर आएगी तो लॉस में जाएगी। तो रिस्क हमारा कहाँ तक है, जहां तक मैंने एसएल पुट किया हुआ है, वो हमारी रिस्क वाली एरिया है। बट कितना रिस्क लेना है, दैट वी डिसाइड योर ऑन, यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। तो आपकी सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया आपको बताएगी कि कहाँ पे आपको एसएल लगाना। जैसा कि मैंने बताया है, अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप बिगनर्स हैं, तो मैक्सिमम 10 to 15 पिप्स में आप लगाएं एसएल। ठीक है। और टीपी भी आपको इसी रेंज में रखना है, एटलीस्ट कम ही रखना है, टीपी भी कम ही रखना है। अगर आप $2 $3 भी प्रॉफिट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ये आपकी माइंड की स्टेबिलिटी के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए बहुत है। 200-300 रुपए भी अगर आप दिन में कमा रहे हैं, 400 रुपए भी कमा रहे हैं एक दिन में, स्टार्टिंग में डेमो में, बहुत ज्यादा है। क्योंकि यही छोटी छोटी अमाउंट आपको 3 से 4 हजार रुपए की ओर ले जाएगी। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपना एसएल और ये लगाना है। देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो और रिवॉर्ड रेशियो रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल प्रॉफिट टू द पोटेंशियल लॉसेस ऑफ ए ट्रेड। यहाँ पे आपकी कितनी प्रॉफिट में आने वाली है मार्केट, उसका एक गोल होता है, हम वहीं पे लगाते हैं, गोल हम बनाते हैं, टीपी बनाते हैं, तो हमारी एक गोल होती है कि वहां तक हमारी मार्केट जाएगी, या लॉस में भी होगी तो हमें पता होता है कि यहाँ पे हमारी मार्केट यहाँ तक जाएगी। अब फॉर एग्जांपल, इफ यू बाय जीबीपी यूएसडी विथ टेक अ प्रॉफिट और 100 पिप्स, मान लीजिए ये जीबीपी की है, ये एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, ये जीबीपी यूएसडी की एक करेंसी पेयर है, इस पे आपने ट्रेड लिया हुआ है, और 100 पिप्स में आप 100 पिप्स की आपकी प्रॉफिट है, एंड स्टॉप लॉस है आपकी 50 पिप्स में। अगर आप $100 की आप प्रॉफिट बना रहे हैं, 100 पिप्स की अगर आप प्रॉफिट बुक की एरिया पे अगर आपने टीपी लगाया हुआ है, तो 50 पिप्स में आप लगाएंगे क्या, एसएल।
द रिवॉर्ड रेशियो ऑफ दैट ट्रेड वुड बी, ये होती है आपकी रिवॉर्ड रेशियो रिस्क। एंड इफ यू ओनली टेक ट्रेडर्स विथ रिवॉर्ड रेशियो हायर देन 1, you will need to relatively smaller amount of winning traders to break even। हमेशा हमें जो रेजिस्टेंस एरिया जो हम लगाते हैं, उस एरिया को हमें क्रॉस ना करे, उसी एरिया पे हमको ऐसे लगाना है, तभी ये आपकी। और देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लो रिस्क एंट्री एट द रीटेस्ट ऑफ ए ट्रेंड लाइन। अगर आपकी ट्रेंड लाइन को बार बार रीटेस्ट करिए, रीटेस्ट मींस जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, उस एरिया को अगर बार बार टच करके आ रही है और आपने कहीं बीच से एंट्री ले लिया, तो वो आपकी क्या होगी, ट्रेंड लाइन को टच करने का एरिया होगा। वही चीज रीटेस्ट अगर हम लोग ही करती है, बार बार कोई एरिया को रीटेस्ट करती है मार्केट, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दो। अगर प्राइस एक्शन से नीचे है, तो ऊपर रहती है तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लगा दो। तो यही चीज यहाँ पे समझाया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा छठवां है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट योर पोजीशन साइज करेक्टली। वो कैसे समझेंगे, चलिए आज की टाइमिंग भी होगी, हम इस क्लास को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, बट यहां तक मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अब देखिए ये है क्या, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ $10,000 लिखा हुआ है, आपने $100 इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, $100 इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका कितना परसेंट रिस्क लेने बोल रहा है, ओनली 1%, ओनली 1%। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है, मेनी ट्रेडर्स डोंट नो हाउ टू करेक्टली कैलकुलेट देयर पोजीशन साइज टू मेंटेन देयर डिफाइंड रिस्क पर ट्रेड। वो जो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको कैलकुलेट भी नहीं करना था कि कैसे हम अपनी इसको रिस्क पर ट्रेड को मैनेज करें। तो पोजीशन साइज आर क्यूरिशियल एंड फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट एज दे डिफाइंड द ट्रेडर potential profit। To calculate your position size correctly, take a stop loss size of a trade setup and divide your risk per trade with a stop loss size in pips। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि आपने कितना परसेंट रिस्क लिया है नहीं लिया है, उसके लिए क्या लिखा हुआ है, टेक द स्टॉप लॉस साइज। सबसे पहले आपकी स्टॉप लॉस साइज क्या है, वो आप सेटअप करेंगे। वो सेटअप करने के बाद डिवाइड योर रिस्क पर ट्रेड, आपने जितना ट्रेड लिया हुआ है उसका कितना परसेंट रिस्क आ रहा है। मान लीजिए कि आपकी 10 पिप्स की मूवमेंट है, तो उसमें कितना परसेंट रिस्क आ रहा है, ये हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्टॉप लॉस साइज से डिवाइड करेंगे। और विद द स्टॉप लॉस साइज इन पिप्स, जितना, जैसे कि मान लीजिए ये कैसे करेंगे, अब बहुत लोगों के मन में समझ में नहीं आया होगा कि वो परसेंटेज क्या है, कि डिवाइड करने की परसेंटेज क्या है स्टॉप लॉस साइज की। तो स्टॉप साइज की मान लीजिए आपकी कितनी है, कितने पिप्स में आपने किया है, जैसे मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट आती है, वो आपकी अगर मूवमेंट आती है तो 1 पिप आती है। उस तरीके से अगर 10 पिप्स में आपने लगाया हुआ है अपना स्टॉप लॉस, तो वो वहां से आप डिवाइड करें। द रिजल्ट विल इक्वल द मैक्सिमम पिप्स वैल्यू यू आर एबल टू टेक to maintain your define the risk per trade। For example, if your risk per trade in $100 and your stop loss in 10 pips, मान लीजिए आपने $100 इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आप उसमें 10% की आपने 10 पिप्स की आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए हैं। योर पोजीशन वैल्यू शुड बी इक्वल टू, आपकी जो पोजीशन वैल्यू क्या होना चाहिए, आपकी पिप्स की वैल्यू के ही हिसाब से होनी चाहिए, कि जितना पिप्स में आपने अपना एसएल लगाया है, उतने ही पिप्स में आपकी वो एंट्री भी होनी चाहिए मार्केट की। ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे अगर मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाऊं, तो 0.0.01 यानी कि ये इतने पे 1% का अगर ये रिस्क ले रहे हैं अपने मार्केट में, तो इसका अगर 1% निकालते तो ट्रेड रिस्क वो $100 का लिए हुए हैं। ठीक है, ये 1% रिस्क हुआ है। अब $100 की जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये $100 है ना, ये $100 और 10 पिप्स, ये ट्रेड रिस्क हमारी कितनी है, मान लीजिए आपने $100 का रिस्क ले लिया है और 10,000 की इक्विटी पे $100 का रिस्क ले लिया है। ठीक है, यानी कि 0.01 लॉट पे 1% रिस्क लिया है, तो आपकी ट्रेड रिस्क हो गई $100 की। आपने $100 का मैक्सिमम रिस्क लिया है। अब स्टॉप लॉस आपका कितना है, 10 पिप्स का है, आप इतने में स्टॉप लॉस करिए। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे ट्रेड 1
100 के लॉट पर 10 पिप्स, यहाँ की इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपके हर 10 पिप्स के मूवमेंट में 1000 की आपकी ये आएगी, रिस्क आएगी या प्रॉफिट भी आएगी, तो ऐसी आएगी। तो इसी चीजों को और भी हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट जो हमें ध्यान देना होता है, बी क्योटियस व्हेन ट्रेडिंग ऑन लेवरेज, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, और इन चीजों का आज की सेशन का यहाँ तक की वीडियो मैं यूट्यूब में सेंड कर दूंगा आज के ही डेट में, और यहाँ से फिर आप लोग वापस से इसकी रिवीजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे की क्लासेस हम लोग कल से करेंगे। आई थिंक आज की क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, और यहाँ तक जो मैंने आई थिंक कोशिश की है आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझाने के लिए, ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक बार और हम अपनी सेशन को आगे करने से पहले नेक्स्ट क्लास में हम वापस से इस चीज को रिवीजन करेंगे, और इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक आपको क्या चीज समझना है, क्या चीज का ध्यान रखना है, ट्रेड लेने से पहले, समझने से पहले कितना परसेंट रिस्क लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ये सभी चीज लोग ध्यान रखेंगे। हर एक यहाँ पे बिगनर जो भी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैंने ग्रुप में एक बुक्स के लिए भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, वो बुक कितने लोगों ने ले लिया है? वो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ट्रेडिंग करने के लिए। वो बुक मैंने रिकमेंड कौन किया, सा बुक सर? ट्रेडिंग हेलो। चार्ट से, ट्रेडिंग चार्ट से रिलेटेड मैंने एक बुक रिकमेंड किया था ग्रुप में, कि आप सभी को ये बुक लेनी है। ग्रुप में तो नहीं देखे हैं सर। नहीं दिया था सर मैंने, लिंक दिया था, डायरेक्ट अमेजोन की लिंक दिया था मैंने, किसी ने नहीं देखा आई थिंक। अरे एक या बार और मैंने भेजिए। देखा है बट लिया नहीं है, अभी उसको ऑर्डर नहीं किया है। ओके 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 ओके। अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछनी है आपसे हाँ जी। कि 10 पिप्स में अगर वो जाएगा लॉस और प्रॉफिट में जो भी जाएगा, तो सर $1 वो देता है ना 10 पिप्स का, मतलब हाँ वन जी। डॉलर हुआ। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, बस यही क्लियर करना था। तो हाँ जी। अभी आपने बोला सर 10 पिप्स की अगर प्रॉफिट पे है तो 1000 उसमें आएंगे नहीं तो रुपीज वो के मैम, आसपास से। हाँ मैम, तो उनका क्या है देखिए, वो 0.0 जीरो पॉइंट वो 0.01 की लॉट साइज को लिए हुए हैं, हम लोग जो लेते हैं 0.01 की लॉट साइज लेते हैं, ठीक है। ये ये अच्छा। ये चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को पिप्स के बारे में, लॉट साइज के बारे में जब बताऊंगा ना, ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल देखिए जैसे नहीं कि सर, आपने बताया हुआ था। हाँ, अभी क्या होता है जैसे कि 0.01 की अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, और हमारी 1 पिप की मूवमेंट आती है, तो हम लोगों की $1 की प्रॉफिट आ जाती है। 1 पिप्स मतलब आपकी 10 पॉइंट्स की अगर मूवमेंट आपकी एंट्री से आती है, तो हमें $1 की जी प्रॉफिट आ जाती है 1 पिप्स की मूवमेंट में, है ना। इस तरीके से जी जीरो जी पॉइंट सर। जीरो टू करते हैं, तो इस तरीके से आपके, बाकी अगर आपको कभी ये चीज देखना हो ना, तो आप लोग गूगल में ना ट्रेडिंग कैलकुलेशन की एक कैलकुलेटर भी आती है, आपने जिस एरिया पे एंट्री लिया है, उस एरिया पे जहां पे फिर आपने ट्रेड लगाया है, उस एरिया से उस एरिया का जितना भी प्रॉफिट होता है माइनस करके उतना मल्टीप्लाई करेंगे अपनी लॉट साइज से, तो आपको एक्यूरेट अमाउंट भी निकल के आ जाएगी। इस तरीके से भी निकाल बताइए, हमारी ऑटोमेटिक होती है, तो इसमें ये आपकी MT4 अपने से कर देती है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक है, तो आई थिंक आज की सेशन को फिर यहीं एंड करते हैं। मैंने जो भी मनी मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश की, आई थिंक आप लोगों की चीजें क्लियर होंगी। जो कुछ 2-3 पॉइंट और बची हैं वो मैं कल समझा दूंगा, और उसके बाद हम लोग अपनी नई स्ट्रेटेजी की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी है। और यहाँ से अब आपकी जो स्टार्टिंग होगी क्लास, वो होगी मार्केट की एंट्री की, कि कैसे हम मार्केट की एंट्री को समझेंगे यहाँ से, हर एक कैंडल्स के माध्यम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं हम अपने 2 बजे से अपने न्यू सेशन में। तब तक आप लोग पिछले प्रीवियस जो भी क्लासेस हुए प्लीज उसकी रिवीजन आप लोग करते रहें, और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।